तो श्री गुरु नानक देव जी, आप जी, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में गांव था एक जिसका नाम था राय भोई दी तलवंडी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। चेहरे पे सूरज जैसा तेज, आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता। स्मरण करते ऐसा लगता है जैसे पवित्र हो रहा हूँ। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण के देखने से मन ना भरे। उनका चित्र देखते हो ना, मैं बात कर रहा हूँ सिखों के पहले गुरु, हाथ जोड़ के सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ, कल गुरुपुरब है, यानी कि गुरु नानक जयंती, आप जी का 554वां जन्म दिवस। सिखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ 48 घंटे चलता है, प्रभात फेरियां होती हैं, लोग कीर्तन करते हैं, लंगर रोज वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग घर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत सारी दैवी शक्तियां इनमें दिखने लग गई थी। लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जो मेडिटेशन 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया। जब बच्चे एक दिन में एक अक्षर सीखते हैं, ये एक दिन में सारी किताब सीख जाते थे। सारी धार्मिक किताबें इन्होंने 6 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। 7 साल की उम्र में कई भाषाएं, संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, बहुत सी भाषाएं सीखी, और एक ओंकार का उन्होंने 8 साल की उम्र में संदेश दिया। गुरु जी की ऐसी महिमा थी, एक बार इन्होंने बंजर जमीन पे, इनको प्यास लगी थी, वहां उन्होंने मुट्ठी जोर से मार के वहां से पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद जब कोई जो सामने वाले लोग इनसे द्वेष करते तो उन्होंने इनको पत्थर की चट्टान जोर से फेंक के मारी, उन्होंने पंजे से उसको रोक दी। आज भी उस चट्टान पे पंजा का निशान है, इसलिए वह पंजा साहिब गुरुद्वारा है। आप जी की लीलाएं या आप जी की कहानियां, इसमें चमत्कार इतने अलौकिक और इतने अद्भुत हैं कि पत्थर में भी जान डाल दें। एक बार इनकी जो भैंसें चरा रही थी ना, भैंसें जब चर रही थी जाकर के, तो किसी के खेत का सारा वहां पे जो फसल लगी हुई थी वो खराब हो गई। जब उनकी शिकायत करी गई तो उन्होंने पूछा देखो, और जब देखा तो वो सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थी, लहलहा गई थी। ये ऐसी कोई दिव्य आत्मा या भगवान का दूत ये इनके बारे में ना, इन इतना शांत रूप इनका। एक बार आप जी गांव में गए, वहां बहुत लोगों ने उनका बड़ा तिरस्कार किया, तो अगले दिन निकलते हुए नानक देव जी ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला हमेशा एक दूसरे के साथ यहीं रहो। जब अगले गांव गए, वहां उनको बड़ा आदर सत्कार मिला और बहुत उनको सेवा करी सबने, उनको भोजन कराया, आराम कराया, उनकी उनसे कथा सुनी, प्रवचन सुना। जब उस गांव से निकले तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा आप सब बिखर जाओ, दूर दूर फैल जाओ। तो ये देख के भाई मर्दाना पूछा लॉजिक क्या है। वहां आपने कहा जो गंदे लोग थे बोला मिलके रहो, और जो अच्छे लोग थे उनको बोला फैल जाओ। तो नानक देव जी ने बताया कि अवगुण और दुष्कर्म जितनी एक ही जगह लिमिटेड रहे उतना अच्छा है, दुर्गंध एक ही जगह रहे फैले नहीं तो उतना अच्छा है। लेकिन ये दूसरे गांव में सुगंध थे, यहाँ पे गुण थे, अवगुण नहीं थे। यहाँ सत्कर्म थे, दुष्कर्म नहीं थे। ये जितना फैल जाए उतना अच्छा है। सुगंध फैलनी चाहिए और दुर्गंध एक जगह रह जाए, वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अच्छे लोगों की जरूरत इस गांव में नहीं, हर जगह पे है। मलिक भागो बड़े अधिकारी थे, मालिक भागो बहुत उनका नाम था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया श्री गुरु नानक देव जी को, और रास्ते में आप जी एक गरीब बढ़ई, बढ़ई समझते हैं कारपेंटर, लालू, बढ़ई लालू के यहाँ पे डिनर उसने कर लिया उन्होंने। अब आप जी ने जब बाहर डिनर कर लिया, मलिक भागो को गुस्सा आया, उससे अपनी पूरी फोर्स भेज लेकर के आओ नानक देव जी को। तो आप जी मलिक के यहाँ पहुंचे और मलिक बोला मैंने आपके लिए इतने शानदार पकवान बनाए लेकिन आप सूखी रोटी खा रहे हो, मैं देसी घी की रोटी दे रहा हूं। गुस्से में था मलिक भागो। आप जी ने मलिक भागो से कहा ठीक है आप मुझे एक रोटी दे दो, और उसके बाद उन्होंने भाई लालो को भी बोला जो बड़ई थे, तुम अपने घर से एक सूखी रोटी ले आओ। दोनों रोटी अपने हाथ में ली, ये देसी घी की, ये बड़ई की रोटी और ये शासक की रोटी, दोनों को हाथ में लिया और दोनों रोटियों को जोर से दबा दिया। जैसे ही सूखी दोनों रोटियों को दबाया, लालो की रोटी से ना दूध टपकने लग गया, और मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा। आप जी ने कहा ये तो मुझे दूध के समान शुद्ध भोजन छोड़ के तुम मुझे रक्त ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। बड़े शांत मन से उन्होंने बड़े प्रेम से अपने इस मैसेज को दिया। क्या मैसेज दिया, हिल गया वो, क्या मैसेज दिया कि तुमने तुम्हारी गलत जो कमाई है ये लोगों का खून चूस के बनाई है। और बाद में जो बड़ई भाई लालो थे वो कई बार उनके साथ में दिखे, और उनका जो घर था उसको धर्मशाला बना दिया, बाद में वो गुरुद्वारा भी बन गया, गुरुद्वारा खोई भाई लालो, लालो का कुआं आज भी वहीं पे है, जिसका पानी इस कुएं का आज तक नहीं सूखा है। भाई लालो का इंटेंट था भूख मिटाना, और मलिक भागो का इंटेंट था शान दिखाना। यहाँ इंटेंट को उन्होंने समझाया। आपके लिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन। एक व्यक्ति था उसका नाम था सज्जन सिंह, वो इलाके में उसको लोग अच्छा आदमी मानते रहे, सज्जन सिंह। उसने धर्मशाला बनाई, सफेद रंग के वस्त्र पहनता था, थोड़ा संत जैसा दिखता था, लेकिन उसकी बुरी आदत थी, कोई अगर अपना सामान भूल जाए तो उसे अपना समझ के रख लेता था सज्जन सिंह। तो एक्चुअली वो सज्जन था नहीं, उसका नाम सज्जन सिंह था। समय के साथ उसकी आदत और खराब होने लगी। आंगन में उसने क्या किया, इंटेलिजेंटली स्ट्रैटेजिकली एक साइड मंदिर बना दिया, एक साइड मस्जिद बना दिया। हिंदू आए तो मंदिर दिखा के धर्मशाला में रुकवाए, मुसलमान आए तो मस्जिद दिखा के धर्मशाला में रुकवा दे। वहां लोगों को रेस्ट के लिए बुलाते, और उसकी ना दुष्टता इतनी बड़ी कि यात्रियों का जो कीमती सामान होता था गायब कर लेते थे, और अगर किसी यात्री को पता लग जाए, विरोध करे, तो उसकी हत्या कर देते थे। शवों को सीक्रेटली वहीं पे ही उनकी डेड बॉडीज को दफना देते थे, और अगर आसपास लोगों को दफनाना मुश्किल तो कुएं में डेड बॉडी डाल दे। कुआं भी खराब हो गया, इतनी सारी डेड बॉडी फेंक दी कुएं के अंदर, इतनी डेड बॉडी फेंक दी कि कुएं के अंदर कुआं जहरीला हो गया, कंटामिनेट हो गया, लोग पानी पीते बीमार पड़ने लगते, क्योंकि तब तो कुएं से ही पानी पिया जाता था। तो समय के साथ सज्जन ठग बोलने लगे लोग उसको। और उसके कुछ दिनों के बाद आप जी श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ वहाँ आए और रेस्ट करने के लिए उसी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से मेडिटेशन करने लगे।
और जब मेडिटेशन कर रहे तो सज्जन ने देखा कि गुरु नानक जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, उनका सामान चुराने के लिए उनके कमरे में चला गया। जैसे ही सज्जन ठग ने उनका सामान चोरी किया, अचानक उसको जोर से दर्द हुआ और ऐसा लगा किसी ने उनको जोर से चांटा मारा। उसने फिर उठाने की कोशिश करी, फिर चांटा पड़ा, फिर उठाने की कोशिश करी, 20-25 चांटे लगातार पड़ गए। इतने तमाचे पड़े, शीशे में देखा तो हथेली छपी हुई दिखाई पड़ी, पूरी सारी उंगलियां छपी हुई दिखाई पड़ी। और तब गुरु नानक साहब ने, वहीं साहिब ने एक शब्द गाया जिसका मतलब था कि कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। शब्द जैसे ही सज्जन ने सुना, उसको सच्चाई दिखने लग गई, उसको रियलाइज हुआ वो इविल बन चुका था। ये जो पवित्र आत्माएं जो बोलती है ना, वो अंदर हृदय में जाकर छूता है। वो गुरुदेव के पास गया, उसने हाथ जोड़ के ईमानदारी से पश्चाताप किया, फ्यूचर में सात्विक होने के लिए उसने वही प्रॉमिस भी किया, और शाम को जितने गलत काम उसने अब तक किए थे, उससे जितनी संपत्ति थी उसे गरीबों में दान करी, एक मॉरल लाइफ जीने लगा। और उसके बाद में श्री गुरु नानक देव ने उस कुएं से पानी पिया और पानी ठीक हो गया। सज्जन ने सिख धर्म अपना लिया, सरदार बन के पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाया। नानक की वाणी में कुछ ऐसा खो गया, पहले नाम का सज्जन था, बाद में असली में सज्जन हो गया। ये लीला थी आप जी की। सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान लोधी के पास ये इनको नौकरी पे इनके पिता ने लगवा दिया था। और नौकरी क्या थी? नौकरी थी कि गोदाम से अनाज ला करके ग्राहकों को बेचना, उसका हिसाब किताब रखना। लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता था तो आप जी उसको गेहूं देना शुरू करते थे। 1 किलो देना होता था, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा देते थे, कहते थे तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। अच्छा, वो कस्टमर जब खुद रोक दे, 1 की जगह 4 किलो आ गया पीछे कर ले, तो ये हाथ रोक देते थे। तब तक ये ज्यादा से ज्यादा देते रहते थे। तो आजू बाजू वर्कर देखते, अरे लुटा देंगे, ये तो सब नुकसान कर देंगे। हाँ, और उनको लगा तो गोदाम खाली कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के वर्करों ने दौलत खान जी को शिकायत कर दी। नवाब दौलत खान को जब शिकायत करो, गुस्से में आए, बोले मैं खुद चेक करता हूँ। चेक करने गोदाम में आए और नवाब देखे सरप्राइज रह गए, अकाउंट्स बिल्कुल ठीक थे और गोदाम में हिसाब से ज्यादा गेहूं था। आश्चर्यचकित, आप जी ने जितना भी गेहूं बांटा, गोदाम में उससे दुगना गेहूं वापस आ गया। नवाब समेत सबके सब उस दिन आप जी के फॉलोअर बन गए, श्री गुरु नानक देव जी के। सुनने में चमत्कार लगता है। इस वीडियो से आपको शिक्षाएं भरपूर मिलेंगी अगर उनका चरित्र समझा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नानक देव जी की टीचिंग पहुंचे और पॉजिटिवली लोग महसूस कर पाए। दुनिया में ना सिख आज हर जगह पे पहुंच चुका है, लेकिन सिख होने का मतलब आप जी ने बताया हमें। सिख, SIKH, S मतलब सेल्फलेस सेवा, ये सिखाया इन्होंने। I मतलब इंटेग्रिटी से, K मतलब काइंडनेस, बड़े प्रेम भाव से, और H मतलब ऑनेस्टली, हमेशा ईमानदारी। हाँ, जब जब पीड़ा जब पड़ी पीड़ा है, सिख ने उठाया बीड़ा है। सब समान, सबका सम्मान, यही तो है सिख धर्म। सिख धर्म ये कोई यहाँ पे कोई शुभ अशुभ दिन नहीं मानते, ये कोई अच्छी संख्या बुरी संख्या नहीं मानते, सब सप्ताह के सारे दिन एक जैसे मानते हैं। कोई फास्टिंग या किसी पशु की हत्या करना, एनिमल सैक्रिफाइस, कोई सेल्फ टॉर्चर करना, ना भूख मरे ना जानवर मरे, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन। आज गुरु नानक देव जी से इतना सीखने को मिला मुझे कि मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, रिसेंटली मुझे किसी ने बताया, एक बार एक NRI माँ बेटे को पहली बार भारत भेज रही थी, US से भारत भेज रही थी। बेटा परेशान हो रहा था, इंडिया आ रहा है पहली बार, हाँ, अंग्रेज वहीं पैदा हुआ और भारत पहली बार आ रहा है। बेटा परेशान हो रहा था, यहाँ क्या करूँ? तो माँ ने बोला, बेटा जब भी कहीं फंस जाए ना, किसी पगड़ी वाले सिख से मदद मांग लेना, मदद कर देगा। ये है सिखों का आज कैरेक्टर। ये सिख धर्म का कैरेक्टर किसने बनाया है? संस्थापक, फाउंडर, आचार्य श्री गुरु नानक देव जी ने। कल आप जी का कल जन्मदिन है। आप जी ने सिख धर्म के 3 पिलर दिए हैं, वंड चखना, कीरत करना और नाम जपना। आज इसी पे बताऊंगा क्या मतलब है। ये शिक्षा का चैनल है, ये चैनल ऐसा है जहाँ शिक्षाएं मिलेंगी। वंड चखना क्या होता है? कम्युनिटी को, लोगों को सपोर्ट करना, सबको मदद का हाथ दो, सबको साथ दो। इसीलिए सिखों को देखो कितनी सेवा की भावना रहती है इनमें। वंड चखना अंदर डाल दिया है। वंड चखना, कम्युनिटी की सेवा करो, सेवा करो, सपोर्ट। ये हाथ से सेवा करते हैं, खाली जेब से नहीं करते। देखो, जेब से सेवा करना अच्छी बात है, हाँ? धन की सेवा सबसे नीचे की मानी जाती है, तन की सेवा उसके ऊपर की, और मन की सेवा सबसे ऊपर की। तो ये तन और मन तो देते ही हैं, धन तो खैर कोई भी दे देता है, धन देना तो आसान काम है, तन और मन देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, कीरत करना, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये सिखाया है इन्होंने। इसलिए कहा जाता है कि सिख कभी भी चोरी चकारी करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कभी भी किसी सिख को देखना, कभी चोरी के इल्जाम में नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं करते, बड़े ईमानदार रहते हैं। नाम जपना, तीसरी बात, भगवान के दिव्य नामों को जपना, याद रखना, ऊपर वाले की सिखाई बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके मंत्र, उनके नाम को जप करना, उसको हमेशा ऊपर रखना। हाँ, फिर देखना, अगर आपने उनके नाम को ऊपर रखा तो वो आपको कभी नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए कहते हैं ना, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में। हाँ, एक बार और, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में, अगर आप भी अपने काम में तो फिर वो भी अपने धाम में। हाँ, सो ये नाम जपना। हाँ, कहते हैं कि अगर ये 3 कमांडमेंट ठीक से समझ गए और इनको समझ के उतार लिया जीवन में, मैं आपको वचन देता हूँ, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वचन दे सकता हूँ, आज उनकी एम्पावरमेंट से ये वचन दे सकता हूँ कि आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। संसारिक जीवन में भी सफलता मिल जाएगी, आध्यात्मिक जीवन में तो मिलेगी मिलेगी। अपने लाइफ के पर्पस को कमांड कर लोगे अगर ये 3 कमांडमेंट पकड़ लोगे। आप जी का पूरा जीवन इन 3 पिलर का रिफ्लेक्शन है। एक बार ना रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, इंडिया का नेशनल एंथम आपने लिखा है, क्या पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एंथम लिख सकते हो? तो टैगोर बोले कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब में ऑलरेडी दे चुके हैं।
क्या है वो? मैं उसके लिए थोड़ा परमिशन लूँगा, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है, तो उसको बोलने से पहले एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। ये इसके लिए श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये इंटरनेशनल एंथम है। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, सतनाम सच्चा नाम है, कर्ता पुरख सबको करता सबको बनाने वाला है, निर्भव जिसको कोई भय ना हो, निर्वैर जिसका कोई वैरी ना हो दुश्मन ना हो, अकाल मूरत यानी कि न केवल उनका आकार है वो निराकार भी है, अजूनी सैभम अजूनी जो किसी भी जून से यानी कि किसी भी जन्म और मरण से परे हैं, गुर प्रसाद जो जिनसे गुरु की कृपा मिलती हो, जप यानी कि भगवान का नाम जपना, आद सच आदिकाल से चलने वाला सच, आदिकाल आद सच यूनिवर्सल ट्रूथ, जुगाद सच जुगाद सच मतलब थ्रू द एजेस इतना बड़ा सच है भी सच अभी भी सच है, नानक हो से भी सच, नानक भी कहते हैं ये हमेशा सच है। तो ये था इंटरनेशनल एंथम। देखिए मैं कहूँगा कि हर पंछी की एक उड़ान की अपनी सीमा होती है, वैसे मेरी भी एक उड़ान की अपनी सीमा है। गुरु नानक देव जी का गुणगान करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु की वाणी जैसे गंगा की पवित्र धारा होती है ना, गंगा जिस घाट से जाती है वो घाट पवित्र हो जाता है। तो आज अगर मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ तो मैं पवित्र हो रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत सी लर्निंग्स हैं। आज मेरे लिए वीडियो एक पीस ऑफ कंटेंट नहीं है, मैं इसका असर इसका इंपैक्ट अपने जीवन में फील किया है। जब जाता हूँ ना हरमंदिर साहिब, जब जाता हूँ गोल्डन टेम्पल, वहाँ के लोग, वो गोल्डन टेम्पल नहीं है, लोगों का हार्ट भी गोल्डन